Hello, Assalamualaikum. So today we discuss about the careers in the biology. Like हम अपनी बायोलॉजी में कौन सी फील्ड्स, कौन से करियर्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे. So the first one is the medicine and the surgery. मेडिसिन और सर्जरी में क्या होता है? इसमें क्या होता है? It is the MBBS degree which is of the 5 years and diagnosing and treating the disease. Like किसी भी disease को diagnose करना और then उसको treat करना by using any medication. It is studied in this field, as well as performing the surgeries to repair or replace the damaged body parts. Like हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन का कोई भी टिश्यू डैमेज हो गया है, उसको रिप्लेस करना है या रिपेयर करना है, वो हम किसी भी सर्जरी के जरिए करते हैं. तो वो भी इसी में हम डिस्कस करते हैं. टू बिकम अ डॉक्टर और द सर्जन वन नीड्स टू कंप्लीट द 5-year बैचलर ऑफ द मेडिसिन एंड द बैचलर ऑफ द सर्जरी डिग्री. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द डेंटिस्ट्री. डेंटिस्ट्री में हमारी ओरल हेल्थ के बारे में हम पढ़ते हैं. लाइक कोई भी डेंटल डिजीज़ है उसको डायग्नोस करना है या ट्रीट करना है, वो हम डेंटिस्ट्री में पढ़ते हैं. सो अगर हमारी डेंटल डिजीज़ में, डेंटल हेल्थ में कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है तो उसको भी हम डेंटिस्ट्री में पढ़ते हैं. स्पेशलाइजेशन इन द ओरल हेल्थ, diagnosing and treating the dental diseases and performing the surgeries. It is also a 4-year bachelor of the dental surgery degree is required for this profession. Like dental surgery degree is required होती है for this profession, and this degree is also called the BDS. Next one is the pharmacology. Pharmacology में हम क्या करते हैं? It is a study of the effect of the drugs in the human body and developing the new medications. Like एक ड्रग का हमें बॉडी पर क्या इफेक्ट हो रहा है वो हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं. एंड डेवलपिंग द न्यू मेडिकेशंस, इसमें हम मेडिसिन को बनाते हैं, उनको डेवलप करते हैं. दैट इज स्टडी इन द फार्माकोलॉजी. और नेक्स्ट वन इज द फिजियोथेरेपी. Physiotherapy helps the patients to recover the injuries or disease by using the physical exercise and the modalities like massage. ये भी एक 4-year प्रोग्राम डिग्री है, BS डिग्री. फिजियोथेरेपी क्या होता है? लाइक हमारे कोई अगर बोन वगैरह इंजर्ड हो जाए तो उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, तो फिजियोथेरेपी के ज़रिए हम करते हैं. और लाइक मसाज वगैरह भी इसी में आता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द फिशरीज एंड द वाइल्ड लाइफ. इट इज़ ऑल्सो 4-year प्रोग्राम डिग्री. Biologists can work in the fisheries and the wildlife departments after completing a BS and the MS degree in the zoology, fisheries or the aquaculture. Now the next one is the agriculture. Agricultural scientists improve the farming practices, crop production and sustainable agriculture techniques. A 4-year BS degree in the agriculture is required. Like इसमें क्या होता है कि हमारे एग्रीकल्चर्स होते हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं जो कि हमारी फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करते हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं. ये सब बाय यूजिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स. इट इज़ ऑल्सो अ 4-year BS degree in the agriculture. Next one is the animal husbandry. Animal husbandry में क्या होता है? This field involves the breeding and caring for the livestock to improve the quality and productivity. It is also a 4-year BS degree in the animal husbandry is necessary. Like these all are the BS degree of the 4 years which is required after completing the FSC in the biology. Now the next one is the horticulture. Horticulturists cultivate the fruits, vegetables, flowers and ornamental plants. It is also a 4-year BS degree और इसमें horticulture degree is required. एनिमल हस्बेंड्री में होता है लाइक एनिमल्स की केयर करना, उनको ब्रीड वगैरह ये सब, तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आता है. हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, इनको कल्टिवेट करवाना, ये सब हमारी हॉर्टिकल्चर डिग्री में इंक्लूड होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द फॉरेस्ट्री. Foresters manage and conserve the forest and wildlife. It is also a 4-year BS degree in the forestry. इसमें क्या होता है कि जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, जंगलात वगैरह, उनमें उनको मैनेज करना, उनमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ को मैनेज करना वहाँ पर, वो सब फॉरेस्ट्री डिग्री में इंक्लूड होता है. So now the next one is the farming. Professionals in the farming prepare the farms such as the animal farm, poultry farm, fruit farms and grow the crops and raise the animals for food and other products. जो प्रोफेशनल्स होते हैं फार्मिंग में, वो प्रिपेयर करते हैं ये सब फार्म्स लाइक एनिमल फार्म, पोल्ट्री फार्म, फ्रूट फार्म्स, उनको प्रिपेयर करते हैं एंड क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. एंड रेज द एनिमल्स को रेज करते हैं फॉर द फूड एंड द अदर प्रोडक्ट्स. इट इज़ ऑल्सो अ 4-year BS डिग्री in the agriculture or the specific farming courses. Now the next one is the biotechnology. Biotechnologists use the biological process to develop the products and technologies in the medicine, agriculture and more. It is also a 4-year BS degree. बायोटेक्नोलॉजी में पहले ही पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके उससे एक
प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक एक इंसुलिन बनाते हैं, तो इस इंसुलिन में हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं और उससे इंसुलिन बनाते हैं। तो बैक्टीरिया इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, डैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ द फोरेंसिक साइंस। Forensic scientists analyze the physical evidence from the crime scenes and the criminal investigations. It is also a 4-year degree in the forensic science. Like forensic science में क्या होता है कि कोई भी क्राइम हो जाए, कोई मर्डर वगैरह, तो उसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो सब हम फोरेंसिक साइंस में डील करते हैं। Now we will discuss the additional careers in the biology. First one is the veterinary science. इसमें क्या है, diagnosing and treating the diseases in the animals as well as performing the surgeries. Like animals में किसी भी disease को diagnose करना, उसे treat करना और surgeries perform करना, it is discussed in this field. Now next one is the environmental science, addressing the issues related to the pollution and natural resources. मतलब कि pollution के बारे में, air pollution, water pollution, ये सब होती है, इनके issues को discuss करना, ये सब. Next one is the microbiology. लाइक माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, रिसर्चिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सबको डिस्कस करना, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सबको। नाउ नेक्स्ट वन इज द जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होता है, प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द इंडिविजुअल्स विद द जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग। लाइक इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी जेनेटिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना, लाइक उनकी टेस्टिंग करना, ये सब जेनेटिक काउंसलिंग में आता है। नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन डाइटिंग्स, एडवाइजिंग ऑन द प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स टू प्रमोट द हेल्थ। लाइक एक पर्सन को हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए डाइट प्लान वगैरह चेंज होता है, तो उसके लिए प्रॉपर डाइट प्लान शेयर करना, वो सब ये इस फील्ड में डिस्कस होता है। पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूविंग द कम्युनिटी हेल्थ थ्रू द एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। लाइक एक हमारी जो कम्युनिटी होती है, तो उसमें उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू द एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग करना, रिसर्च करना उन पर। नाउ नेक्स्ट वन इज द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। एज यू नो कि हम पेशेंट की केयर के लिए बहुत से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, तो उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी डेवलपिंग इट इज स्टडीड इन द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, एनालाइजिंग द बायोलॉजिकल डाटा यूजिंग द कंप्यूटेशनल टूल्स। लाइक कंप्यूटर टूल्स को यूज़ करके किसी भी एक इंडिविजुअल का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करना, इट इज स्टडीड इन द बायोइन्फॉर्मेटिक्स।